like around 7-8 months में सिलेक्शन भी हो गया. So, वाह. Selected in SBI Junior Associate 2024 exams. very thankful for the whole Jonas team क्योंकि उनके बिना ये बिल्कुल ही possible नहीं था. I was born and brought up in Kurseong. There's a small village. I took up physics honors as my core because I loved physics. And अगर Jonas join नहीं करता तो फिर मतलब एक guidance नहीं मिलता. I have the potential to become a PO level or I can even crack SSC CGL. मेरे को और करना है क्योंकि मैं अभी पढ़ाई छोड़ने वाला नहीं हूँ. बैठा भी था CDS एग्जाम के लिए, पर मेडिकल की वजह से I had to set back and that was a bit of disappointment for me. Hello viewers, welcome to the online platform of the Dronas. जैसे कि ना आप सबको ही देख रहे थे कि द्रोणास के चैनल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमारे सभी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के साथ पॉडकास्ट चल रहा था, एक सीरीज चल रहा था पॉडकास्ट का. तो उसी सीरीज का कंटिन्यूएशन रखते हुए हम लोग आज लेके आए हैं हमारे और एक होनहार स्टूडेंट का पॉडकास्ट, पूजन प्रधान, सिलेक्टेड इन SBI जूनियर एसोसिएट 2024 एग्जाम्स. तो पूजन, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट. तो पहले मैं आपका फीलिंग्स जानना चाहता हूँ आफ्टर द सिलेक्शन. सर पहले सर फर्स्टली सर जब रिजल्ट आया तब मेरे को एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, पर आई वाज होपिंग और मैंने घर पे ही कैमरा सेटअप करके रखा था. जब रिजल्ट चेक किया तो मम्मी को बोला, फिर मम्मी और मैं दोनों स्टार्टेड, हम लोग रोए भी, लाइक वी सेड अ हैप्पी मोमेंट. फिर कॉल करने के लिए मैं द्रोणास का ही सर सुभाषी सर को कॉल किया. फिर सर को पूछा कि सर जो नोटिफिकेशन आया है वो क्या सच है? फिर सर बोला हाँ. फिर तब मैं पूरा खुश हो गया. पर ऐसा है कि जूनियर एसोसिएट से भी मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरा द्रोणास का फैकल्टी सर लोग सब ने बोला कि लाइक आई हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ PO लेवल और आई कैन इवन क्रैक SSC CGL. सो आई एम स्ट्राइविंग फॉर मोर. मेरे को और करना है क्योंकि मैं अभी पढ़ाई छोड़ने वाला नहीं हूँ और करूँगा पढ़ाई. पर इसमें भी बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द होल जोनास टीम क्योंकि उनके बिना ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था. तो थैंक यू सर, आप बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस सिलेक्शन के लिए. थैंक यू. अल्टीमेटली तुम्हारा मेहनती फाइनल रिजल्ट लाता है. हर स्टूडेंट का मेहनती फाइनली स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है उसको लेके आता है. टीचर या इंस्टीट्यूट का एक सपोर्ट जस्ट रहता है. तो पूजन, थोड़ा सा तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में बताओ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दो. तुम कहाँ से हो, क्या पढ़ाई किए हो, कहाँ पे रहते हो, थोड़ा सा अगर व्यूअर्स को बोलो तो. सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन Kurseong. There's a small village, Ghayabari. And my schooling, I finished my schooling from till class 10 I studied in St. Anthony's Kurseong, and for +2 level I moved to Techno India Siliguri. And after that, for further studies, I took up physics honors as my core because I loved physics. I wanted to do masters in physics, but due to the lockdown, there was kind of a bit of struggle in my mind. So, but I completed my graduation in physics honors from Bhawanipur College, Calcutta. So, and after graduation, I didn't want to pursue physics. I had a lot of there's a lot of things in my mind, like what should I do. फिर उसके बाद I wanted to pursue MBA. But due to some financial problems, I left the dream of MBA. और मुझे आर्मी में भी बहुत पसंद था क्योंकि I am a very proud of my nation and I want to serve my nation. पर कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से मैंने बैठा भी था CDS एग्जाम के लिए, पर मेडिकल की वजह से I had to set back and that was a bit of disappointing for me. फिर उसके बाद मैं एविएशन के लिए भी ट्राई किया, cabin crew के लिए. And after that, in the month of August, a lot of friends told me about Dronas, and so I decided to join Dronas in the month of September. So I started my classes from September. And अगर Dronas join नहीं करता तो फिर मतलब एक गाइडेंस नहीं मिलता. सेल्फ स्टडी तो मैं करता था, लेकिन एक गाइडेंस की तरह Dronas ने मेरे को हेल्प किया. मेरा बेस से शुरू हुआ, फिर स्लोली करके मेरा फाइनली अराउंड 7-8 मंथ्स में सिलेक्शन भी हो गया. वाह 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 वाह. अच्छा, जस्ट मेरा एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन कि व्हाई यू चोज बैंकिंग सेक्टर फॉर योर प्रेफर्ड कैरियर ऑप्शन. व्हिच फोर्स ड्राइव्स यू इनटू द बैंकिंग सेक्टर? ओके सर, बैंकिंग का सर मेरा आई वोंट से कि वो मेरा ड्रीम था. हाँ. कि मेरा ड्रीम बचपन से, मेरा फिजिक्स में बहुत प्यार था, तो मेरे फिजिक्स के लिए कुछ करना था फिजिक्स लेकर. पर बैंकिंग में वाज आल्सो आई लव द ड्यूटी ऑफ अ बैंकर. आई वांटेड टू बिकम अ बैंकर. और फर्स्टली मैंने सिलेबस देखा क्योंकि SSC CGL भी रहता है और बैंकिंग WBCS. सो क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड से था तो फिर आई थॉट कि मैथमेटिक्स में मेरा हो जाएगा.
फिर रीजनिंग में जब मैं CDS दिया था पहली बार तब रीजनिंग में मेरे को बहुत डिफिकल्टी था, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था। ड्रोनास आके रीजनिंग का मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। फिर इंग्लिश में मेरा अच्छा था, सो क्योंकि बैंकिंग में आपका करंट अफेयर्स लगता है लेकिन 6 मंथ्स का, सो आई थॉट कि करंट अफेयर्स में आई हैव दैट कैपेबिलिटी टू कवर अप द 6 मंथ सिलेबस, क्योंकि SSC CGL में आपका पूरा GS लगता है, जनरल साइंस। सो आई थॉट कि आई हैव द पोटेंशियल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, सो तभी से मतलब मैं लगा कि मैं बैंकर हो जाऊंगा। मतलब जोनास ज्वाइन करने के पहले तुम्हारा एज सच कोई फिक्स्ड गोल नहीं था कि बैंकर ही बनना है बेसिकली? आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि क्या लाइफ में कुछ भी हो सकता है, सब अपॉर्चुनिटी में मतलब ट्राई कर रहा था। हाँ। लेकिन मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग जोनास तुमने बैंकिंग में ज़्यादा फोकस दिया बेसिकली, बैंकिंग का सभी एग्जाम में ट्राई करने का कोशिश किया। तो एक बात मैं बता देता हूँ, ये पूजन का फर्स्ट अटेम्प्ट था SBI क्लर्क में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसी ने क्लियर किया है SBI क्लर्क, ठीक है। तो अब मुझे पूजन आप बताओ, ये बैंकिंग का प्रिपरेशन जब आपने स्टार्ट किया तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था बैंकिंग का, डिफरेंट सब्जेक्ट एंड सिलेबस लेके? ओके सर, तो सर जैसे कि मैं बोला कि मेरा क्योंकि सिर्फ इंग्लिश मीडियम होने से नहीं है, क्योंकि मैं व्हेन आई स्पीक टू माय फ्रेंड्स मैं इंग्लिश में ही आई टॉक टू देम, सो उससे मेरा वोकैब अच्छा था। इवन इफ आई एम टेक्सटिंग तो मैं मेरा नेपाली है, मेरे को बंगाली भी आता है क्योंकि मैं कैलकाटा में जब रहा तो फिर मैं बांग्ला कथा भी बोलते पारी आमी। अच्छा। पर क्योंकि उसमें मैं बंगाली फ्रेंड से बांग्ला कथा में भी बोलता था, लेकिन जब टेक्स्ट करता था तो आई यूज्ड टू टेक्स्ट इन इंग्लिश, आई यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। आई प्रेफर इंग्लिश एज स्पीकिंग बिकॉज उससे कम्युनिकेशन इंग्लिश से भी पूरा वोकैब, पूरा ग्रामर बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। तो फिर इंग्लिश अच्छा ही था। इवन दो आई वाज अटेंडिंग द इंग्लिश क्लासेस ऑफ जोनास एज वेल, उससे और मेरे को शार्पन किया मेरा इंग्लिश कैपेबिलिटी को। पर और उसके बाद मैथ्स में मेरे को आता था मैथ्स, पर बेस से शॉर्टकट मेथड होता है, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम का सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड डिफरेंट मेथड होता है। आपने भी मेरे को हेल्प किया कि ये शॉर्टकट मेथड यूज करो, क्योंकि स्पेशली क्लर्क में क्या होता है कि स्पीच मैथ्स होता है, और PO में स्पीच मैथ नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो है। तो स्पीच मैथ में राजा सर, दीपंकर सर ने बहुत मेरे को हेल्प किया शॉर्टकट फार्मूला की वजह से। तो फिर पहले मैं चैप्टर वाइज बेस स्मूथिंग किया, फिर उसके बाद मैं यहाँ जोनास का डेली में संडे को मॉक टेस्ट देखता था, फिर उससे मेरे को पता चलता था। फिर आके नेक्स्ट डे आके मैं चेक करता था कि क्या गलती हुआ, फिर घर जाके उसमें वर्क करता था। जो चैप्टर में कमी दिख रहा है उसी चैप्टर में वर्क करता था। तो रीजनिंग का भी सेम हुआ, पजल वगैरह डिफिकल्ट था, लेकिन उसमें ही मैं पूरा करते रहा। सुभाषी सर को हेल्प लिया, फिर सुभाषी सर बोला कि ये करो वो करो, फिर उसको मैं शार्पन करते गया। वही जो डिफिकल्ट लगता था उसके ऊपर वर्क किया। फिर स्ट्रैटेजी लगी, मैं सब कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। अच्छा। जैसे कि मैंने मेंसुरेशन चैप्टर नहीं किया मैथ्स में, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला बेस्ड था, तो फिर मेरे को उसमें मैं टच नहीं किया। पर बाकी जो था, जो जिसमें मैं अच्छा था उसको मैं एकदम कंप्लीट किया कि क्वेश्चन आया तो ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं कर लूँगा। हाँ। तो स्ट्रैटेजी वही था कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, इतना करना है कि उससे क्वेश्चन आए तो फिर वो ज़रूर अटेम्प्ट करके वो सोल्यूशन निकालना था। नहीं, एज ए फ्रेशर स्टूडेंट्स एक्चुअली तुमने अगर देखा जाए तो तैयारी 7-8 महीना ही किया है। एज ए फ्रेशर स्टूडेंट 7-8 महीना में पूरा सिलेबस एकदम बेसिक से लेके कवर करना पॉसिबल नहीं है। मिनिमम 1 साल लग जाता है सही से प्रिपेयर करने में, सही से कवर अप करने में। तो पूजन ने बोला उसने क्या किया, जो चैप्टर को किया उस चैप्टर को पूरा तरीका से किया, ताकि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। जैसे उसने बोला कि मेंसुरेशन छोड़ दिया, तो मेंसुरेशन उसने पूरा ही ब्लैंक कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर में भी सेम कंडीशन। बाकी चैप्टर आप अगर एक चैप्टर छोड़ते हो तो बाकी जो मान लो 15 to 16 चैप्टर्स से उन चैप्टर्स को इस तरीका से कर लेना है ताकि वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसमें ब्लैंक ना हो, आप पूरा कंप्लीटली कर पाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा पूजन, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन रहेगा, तुम्हारा इस प्रिपरेशन जर्नी में सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट तुम्हें कौन सा लगा और उसको आपने कोप अप कैसे किया? अच्छा सर, जब मैं ज्वाइन किया था तब मेरे को मतलब पता नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा हो। तो वो यहाँ पे जोनास में एवरी संडे बैंक का तो रहता था, लेकिन ब्रेथलेस रहता था। हाँ। ब्रेथलेस में चैप्टर वाइज रहता था। तो उसी हिसाब से मेरा चैप्टर वाइज, क्योंकि जैसे वेडनेसडे को व्हाट्सएप में टेक्स्ट आता था कि ये सिलेबस है ब्रेथलेस के लिए, इस संडे को टेस्ट रहता था। फिर मैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो पूरा 4 चैप्टर, इवन दो माय टारगेट वाज बैंकिंग, पर वहाँ पे जीके का सिलेबस भी रहता था, जनरल साइंस का, हिस्ट्री का भी रहता था। मैं उससे बुक, जोनास से बुक प्रोवाइड किया था, तो वो बुक से भी मैं चैप्टर वाइज करके पढ़ के जाता था। एंड माय एम वाज टू कम फर्स्ट इन द जोनास का स्कोर कार्ड में। मैं देखता था तुम हर मंडे आके देखते थे। क्योंकि अगर यहाँ पे फर्स्ट नहीं आया तो फिर पूरा सबके साथ कम्पीट कैसे कर पाऊंगा। पहले तो यहाँ पे फर्स्ट आना है। तो फिर वैसे ही कर रहा था, लेकिन सबसे चैलेंजिंग स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि रीजनिंग है, पर जैसे मैं करते गया तो आई फील कि रीजनिंग में मेरा बहुत अच्छा है, मतलब आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मेरे को मजा आने लगा, लाइक आई गॉट टू यूज टू द हैबिट।
ऑफ सॉल्विंग, अगर तो फिर रीजनिंग से मेरा अच्छा हो गया। पहले लगा था कि मैथ्स मेरा मेन सब्जेक्ट है, पर मैथ्स में अरिथमेटिक में थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया था, तो उसके ऊपर मैं चैप्टर वाइज काम करना पड़ा। फिर अरिथमेटिक वाज डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई वर्कड ऑन इट। उसके बिना भी नहीं होना तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो आई वर्कड ऑन अरिथमेटिक एज वेल, सो यस वही है। तो आपके हिसाब से आपको पहले लगा था चैलेंजिंग रीजनिंग है, लेकिन आप जब डे बाय डे प्रैक्टिस करते गए तो यू फील गुड कि नहीं ये तो हो जाएगा मेरे से। हाँ सर। अच्छा, मैथ्स का पार्ट ऐसा है क्या बोलो तो, मतलब जितना भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हो रहा है, मैथ्स सबके लिए, सब कोई बोलता है सर मैथ्स टफ है। जो मैथ्स का स्टूडेंट है वो भी मतलब इस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ना एट दैट मोमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है, एग्जाम हॉल में करना पॉसिबल ही नहीं है। रीजनिंग तभी भी आप कर सकते हो, करंट अफेयर्स तभी भी आप कर सकते हो, बस मैथ्स में कुछ कुछ क्वेश्चन इस लेवल का दिया जा रहा है कि जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो बड़ा क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और करंट अफेयर्स जो पार्ट है ये तो बहुत एक क्रूशियल रोल है, क्योंकि यहाँ से ही मेनली सिलेक्शन आता है इस पोजीशन से, क्योंकि यहाँ से मार्क्स ज़्यादा भी आ सकता है। तो करंट अफेयर्स आप पर्टिकुलरली इस SBI के लिए ही बोलिए, आप कहाँ तक पढ़े थे और कैसे तक पढ़े थे, कौन सा मंथ तक? ओके सर, तो करंट अफेयर्स के लिए इनिशियली तो मैं शुरू नहीं किया था, क्योंकि पहले तो प्रीलिम्स क्लियर करना था। तो फर्स्ट मैंने IUPS PO का दिया था। दैट टाइम आई जस्ट स्टडीड फॉर 1 मंथ। अक्टूबर में एग्जाम था, सितंबर से शुरू किया था। फिर जब रिजल्ट आया तो फिर आई गॉट टू नो कि मैं सिलेक्शन मतलब प्रीलिम्स क्लियर हो गया। ओके। तो मेंस के लिए तब नवंबर का मंथ IUPS PO के लिए पढ़ने के टाइम पे नवंबर का मंथ क्लियर हो गया था मेरा। फिर दिसंबर में मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा। फिर आपका फरवरी में मेरा SBI क्लर्क था, तो सर लोग ने बोला कि करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि 4 मंथ्स का तो इम्पोर्टेंट है। फिर एवरी डे आई यूज्ड टू बाय हिंदू न्यूज़पेपर फ्रॉम द मार्केट, एंड हिंदू न्यूज़पेपर एवरी डे पढ़ता था, संडे का भी पढ़ता था। फिर वो पूरा रीड करके उससे मेरा वोकैब भी आ जाता था, फिर करंट अफेयर्स का न्यूज़ भी आता था। फिर इन द इवनिंग फिर वही हिंदू एडिटोरियल का यूट्यूब में बहुत मिल जाता है, टीचर लोग रहते हैं वो लोग हिंदू एडिटोरियल का एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, फिर उसमें जो बैंकिंग का रिलेटेड मेन न्यूज़ है उसमें फोकस करके पूरा 1 आवर का वीडियो रहता था। फिर वो मैं एवरीडे करता था, और फिर पूरा 1 वीक का वीकली भी करता था, फिर मंथली भी करता था। और ड्रोनास का भी 9 बजे करंट अफेयर्स का रहता था, एवरीडे 9 बजे रहता है, वो भी अटेंड करता था। साथ साथ में वो अटेंड यूट्यूब में खोलता था लैपटॉप में, फिर इधर फोन में वो भी नोट डाउन करते जाता था। तो फिर उससे रिवीजन पूरा 1 डे का हो रहता था। फिर उससे वैसे करंट अफेयर्स डेली करके आपका जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का पूरा कमिट हो गया था। तो फिर 4 मंथ्स का मेरा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मेरा शिफ्ट में, मेरा बैंक का शिफ्ट में ऐसा हुआ कि नवंबर दिसंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। आई हैड लिटिल बिट आइडिया, अच्छा ही था, पर द क्वेश्चन वर बिट टफ। बट करंट अफेयर्स की वजह से भी मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वो बहुत स्मूथ रहने से आपका मार्क्स कट ऑफ बहुत ज़्यादा आ जाता है। ऑब्वियसली। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग सुन रहे हो तो कि जो लोग संडे का मॉक टेस्ट स्किप करते हो, क्लासेस स्किप करते हो, इसका कितना बड़ा फायदा होता है। मॉक टेस्ट ब्रेथलेस का, जैसे बोला पूजन ने कि हम लोग सिलेबस दे देते हैं, वेडनेसडे को ही सिलेबस दे देते हैं, पूरा हफ्ता मिलता है आप लोगों को तैयारी करने का। वैसे उससे क्या होता है, रिवीजन हो जाता है, हर एक चैप्टर हर हफ्ता करके रिवीजन हो जाता है। मैं तो वही सजेस्ट करता हूँ सर कि मतलब, क्योंकि जब मैं नया आया था तो फिर ब्रेथलेस सर ने बोला ब्रेथलेस दो, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहता था, उसमें पूरा सिलेबस वाइज रहता था, चैप्टर वाइज। तो फिर मेरा 3 मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 3 मंथ्स पूरा एक भी ब्रेथलेस स्किप नहीं किया, सब ब्रेथलेस दिया। एंड आई हैड दैट टारगेट टू फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरा नाम आना ही चाहिए ड्रोनास का स्कोर बोर्ड में। तो ब्रेथलेस 3 मंथ्स में कंटिन्यूसली दिया। उसके बाद मैं ब्रेथलेस देना छोड़ दिया, क्योंकि 3 मंथ्स में मेरा पूरा चैप्टर वाइज जो मेरे को चाहिए था वो कंप्लीट हो गया। हाँ। उसके बाद मेरा फोकस था कि मॉक टेस्ट, बैंकिंग का। फिर ड्रोनास में शुरू हो गया संडे, एवरी संडे मॉक टेस्ट बैंकिंग रिलेटेड। तो फिर वो संडे एवरी डे मॉक टेस्ट देके मैं उसको एनालाइज करता था। फिर घर जाके दूसरा मॉक भी करता था। ड्रोनास का ऐप का भी मैं मॉक टेस्ट करता था, ड्रोनास का भी एप्लीकेशन है, तो उससे भी मैं एक्सेस करके मॉक टेस्ट करता था। तो फिर मॉक टेस्ट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट। आप लोग जो लोग देख रहे हो ये वीडियो, जो लोग संडे करके नहीं आते हो मॉक टेस्ट देने, फिर से बता रहा हूँ, काइंडली आओ। ये ब्रेथलेस 100 एक यूनिक आइडिया है ड्रोनास का, जिससे कि ना हर स्टूडेंट का सिलेबस बारी बारी रिवाइज होता रहेगा, और जितना रिवाइज होगा उस चैप्टर में पकड़ आपका उतना अच्छा बनेगा, उसका फायदा आपको एग्जाम में दिखेगा। जितना सारा सिलेक्टेड स्टूडेंट है सबका पॉडकास्ट आप देखना, सबको ही बोलते थे कि मॉक टेस्ट, जो संडे वाला मॉक टेस्ट होता है ब्रेथलेस का, वो मॉक टेस्ट हम लोग मैक्सिमम देने का कोशिश करते थे। ठीक है, तो आप लोग आइए, डेली संडे करके मॉक टेस्ट दीजिए, तभी आएगा सिलेक्शन, घर पे बैठे सिलेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, तो सब्जेक्ट वाइज गया। अब मुझे आप बताओ, आपका पढ़ाई का रूटीन के बारे में थोड़ा सा बताओ।
आपको क्या लगता है एज ए जनरल कैंडिडेट एक स्टूडेंट को कितना टाइम देना चाहिए पढ़ाई में, अगर अभी के टाइम में इस हार्ड कंपटीशन में अगर गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है तो? एक्चुअली अगर किसी ने मेरा इंस्टाग्राम देखा तो फिर एवरीवन वाज इन शॉक कि अरे तुम गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल गया, क्योंकि आई एम ऑलवेज ऑन ट्रेक एंड हाइक, क्योंकि मेरे को एक्टिविटी मतलब एडवेंचर बहुत पसंद है। हाँ। तो मैं बाइक राइड पे भी जाता हूँ, फिर एडवेंचर हाइक पे बहुत जाता हूँ, मेरा खुद का टीम है, हम लोग हाइक पे लेके जाते हैं, ट्रेक पे लेके जाते हैं संडे। सो आई एम लाइक वेरी आउट गोइंग इन ऑल द स्टफ। पर ऐसा था कि वो लोग को जो इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया में दिखता था कि ये तो सिर्फ घूमता रहता है। हाँ। पर घर में जो पता था वो मेरे को पता था, मेरे मम्मी पापा को पता था, क्योंकि वो टाइम जरूरी है लेकिन जब पढ़ने का टाइम था तो मैं पूरा पढ़ता था। संडे आई यूज्ड टू गो आउट, बट 6 डेज में मैं 10+ आवर्स स्टडी करता था। मैं घर छुट्टी में नहीं जाता था, मैं ट्रेक जाता था लेकिन घर नहीं जाता था। इवन तो मेरा घर कृष्ण भी है, मेरे यहाँ पे रेंट लेके बैठा हूँ अकेला। आई हैव रेंटेड अ रूम, क्योंकि दोस्तों के साथ रहने से पढ़ाई रहता है पर एटमोसफियर भी मैटर करता है। तो फिर बट आई प्रेफर स्टडिंग अलोन, सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है। तो फिर मैं जैसे यहाँ पे सुबह मेरा 9 to 12 था स्केड्यूल, सो मंडे टू वेडनेसडे। सो 9 to 12 आई यूज्ड टू कम हियर एंड इन द क्लासेस। फिर घर जाके मैं कुकिंग करके फिर खाना खा के फिर आई यूज्ड टू गो फॉर, जैसे सुबह में आने से पहले न्यूज़पेपर पढ़ के आता था हिंदू का। फिर घर जाके 12 बजे के बाद फिर मैं पहले करंट अफेयर्स ही शुरू करता था, उसके बाद 2 आवर्स आई टू डू मैथमेटिक्स, देन 2 आवर्स रीजनिंग, फिर इंग्लिश का वोकैब का हिंदू का ही एडिटोरियल सेशन देखता था मैं। तो क्योंकि इंग्लिश का ग्रामर तो कर रहा था, क्लास में एक सर ने करा रहा था इंग्लिश का ग्रामर, पर वोकैब के लिए मैं हिंदू एडिटोरियल देखता था, तो उससे 1 आवर हो जाता था। फिर शाम में जिम विम करके फिर घर में आकर डिनर बनाकर फिर रात में फिर से मेरा बिकॉज आई एम अ नाइट आउल, मैं आई एम नॉट अ अर्ली बर्ड, मैं जब सुबह उठ के वो पढ़ नहीं सकता था, तो फिर मैं रात को ही पढ़ा था। सो खाना खा के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ता था, फिर सुबह उठ के फिर क्लास आता था। सो इफ़ आई कैलकुलेट देन इट्स लाइक अप्रॉक्स 10+ आवर्स, 6 डेज पढ़ता था। संडे को यहाँ पे आके मॉक टेस्ट देता था, फिर आई यूज्ड टू गो आउट एंड हैव सम फन, देन फिर संडे आके फिर पढ़ता था, हिंदू भी पढ़ता था, न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, एडिटोरियल भी करता था, करंट अफेयर्स भी करता था। सो पढ़ने का टाइम में पढ़ता था और थोड़ा एक्टिविटी टाइम ही करता था, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ क्लास करने से आप क्रैक नहीं कर सकते एग्जामिनेशन। आप घर जाके नहीं पढ़ेंगे, क्लास में जैसे राजा जो अरिथमेटिक सर ने जैसे सर्व कराया 20 क्वेश्चन, मैं घर जाके वो 20 क्वेश्चन को तो देखता था, उसके ऊपर और 20 क्वेश्चन करता था। एग्जैक्टली। सो आई हैव टू वर्क मोर ऑन दैट चैप्टर कि क्लास में जो कराया है। और जैसे सर ने कल बोला है कि सर सपोज इन रीजनिंग सुभाष सर हैज टोल्ड मी दैट टुमारो आई स्टार्ट विद सिटिंग अरेंजमेंट, तो उसके लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर करके आता था घर से, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है अभी तो यूट्यूब से ही मैं पहले रीजनिंग का उसका बेस पकड़ लेता था कि क्या होने वाला है क्लास में, क्योंकि कल जाके मेरे को ब्लैंक नहीं होना था। तो रात में ही मैं देख लेता था एक यूट्यूब वीडियो कि कल क्लास में क्या होने वाला है, तो उससे थोड़ा बेस हो जाता था। फिर जब सर स्टार्ट करे तो फिर आई वाज लाइक मोर अटेंटिव एंड फिर वो इंटरेस्ट भी आता है ना। अगर मतलब मान लो आप पहले से यूट्यूब या ऑनलाइन में थोड़ा देख के आओ, सर आप भी पार्टिसिपेट जब करोगे सर को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है कि देखो अगर सिंपल आप बैठे हो सर कराते जा रहा है और आप सिर्फ देखते जा रहे हो, उससे एनर्जी नहीं आता है क्लास में। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे क्लास पे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, टीचर को भी वैसा नहीं अच्छा लगता। सर वही मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम दे रहे हो स्पेशली, क्योंकि इवन आई एम ओबीसी पर क्योंकि क्रीमी लेयर होने की वजह से मैं जनरल से ही दिया, तो मैं एग्जाम भी जनरल कैटेगरी से ही क्लियर किया। और हम लोग पहाड़ी मतलब हिल्स में जो नेपाली लोग लेते हैं, सपोज आई हैव 10 फ्रेंड्स, सो 10 में से 6 फ्रेंड्स ST का कैटेगरी रहता है, 4 फ्रेंड्स जनरल का रहता है। तो इवन दो आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स सर्कल फ्रॉम देयर, सो जब हम लोग पढ़ते हैं तो फिर मतलब हम दोस्त लोग ये पढ़ रहे पर क्योंकि वो लोग का थोड़ा कैटेगरी में थोड़ा कट ऑफ कम रहता है, तो दे आर इजी टू क्लियर। बट वो एक्सक्यूज ही है, सिर्फ एक्सक्यूज है, उसको एक्सक्यूज बना के चलना नहीं है। क्योंकि मैं एक्सक्यूज नहीं बनाया, मेरा दोस्त लोग भी क्लियर किया, आई क्लैप फॉर देम एंड पीपल विल क्लैप फॉर मी इफ आई क्लैप फॉर देम। सो वो एक्सक्यूज बनाने नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो जनरल है, हम लोग का बहुत डिफिकल्ट है, इतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, फिर कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी आई एम एन एग्जांपल कि हम लोग जनरल से होकर भी क्लियर कर सकते हैं। और कृतज्ञ छत्री वो भी तो जनरल से क्लियर किया। तो लाइक उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्योंकि बिफोर आई जॉइन ड्रोनास, सो वन ऑफ माय ब्रदर टोल्ड मी इवन आई डिड कोचिंग इन सिलीगुड़ी फॉर 1 year, देन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, मतलब आई कुडंट क्रैक एनीथिंग। फिर उसके बाद देखो अभी मैं प्राइवेट में कर रहा हूँ, तुम भी 1 year जाके वहाँ पे पैसा वेस्ट करोगे, तो अपने ऊपर भी एक हाउ डू यू सराउंड योरसेल्फ विद, वो सबको
सुनो सबका, यू कैन टेक द सजेशन बट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। Yes, yes. पेरेंट्स का क्या रहता है कि अपना बेटा अपना मतलब पैर पे खड़ा हो जाए, यू नो, सक्सेसफुल, दे आर मोर हैप्पी व्हेन वी आर सक्सेस। क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ, माय मॉम वाज क्राइंग विद मी, शी वाज हगिंग मी। माय डैड, उस डैड के साथ उतना चलता नहीं है, पर माय डैड वाज सुपर हैप्पी, आई हग्ड हिम, ही वाज प्राउड ऑफ मी। सो वो फीलिंग पाने के लिए, दैट प्राउड, मेकिंग आवर पेरेंट्स प्राउड, यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन। वो अपने ऊपर रहता है। तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बोले नहीं, फर्क नहीं पड़ता, सर टीचर लोग जितना ही बोले, इट्स ऑन अस कि हाउ मच वी वांट टू गेट दैट जॉब फॉर अस एंड फॉर आवर पेरेंट्स स्पेशली। तैयारी करना ही है, मतलब कैटेगरी ये देखो, ये तो सिस्टम का एक पार्ट है, आप तो इस सिस्टम के बाहर नहीं जा सकते, तो आपके लिए जो पार्ट है उसमें ही आपको ट्राई करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। वहीं से तो आप जैसे स्टूडेंट निकल के आएगा जो एससी या एसटी कैटेगरी के, उसके लिए तो अलग पार्ट है और आपके लिए भी एक अलग पार्ट है। तैयारी करने से मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का हो सकता है, अगर ऑनेस्टली तैयारी करेंगे तो। क्योंकि हो नहीं, मतलब होगा नहीं ऐसा बात तो इम्पॉसिबल बोल के तो जनरली बात नहीं होता है, क्योंकि लोग तो करके दिखा रहा है। कितना कितना लोग दिखा रहा है कि फिजिकली डिसेबल लोग एवरेस्ट में चढ़ जा रहे हैं, तो कैसे चढ़ रहे हैं, वो भी तो इम्पॉसिबल थिंग है, बट तो कर तो रहे हैं सब कोई। तो एक्सक्यूज बना के तो फायदा नहीं है कि अभी वैकेंसी कम है, अभी ये एग्जाम नहीं आ रहा है। एग्जाम मतलब क्या बोले, हम लोग जब से पढ़ाने शुरू किया, एग्जाम तो हर साल आता है। अभी आपने देखा कंसेक्यूटिवली नोटिफिकेशन आ रहा है, एसबीआई पीओ का आ गया, आईबीपीएस पीओ का आएगा, इसी मंथ को ही आएगा, आप मान लो आईपीएस क्लर्क का आएगा, फिर आरआरबी का आएगा। आप सच बताओ, एक स्टूडेंट को मतलब ये सोचने का तो मौका ही नहीं मिलता है कि मैं क्या करूं। इतना सारा एग्जाम चलता रहता है कि पढ़ाई छोड़ के तो दूसरा कोई मतलब थिंकिंग आना ही नहीं चाहिए, जो सीरियसली टारगेट कर रहा है एग्जाम को। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया आपका इंस्टा या फेसबुक, अगर कोई सोशल मीडिया देखेगा तो आप लोग मतलब आप लोग नहीं, किसी का भी सोशल मीडिया आप बोल सकते हो कि 100% में से 1% ऑफ द लाइफ है। 99% के बारे में किसी को नहीं पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो सोशल मीडिया देख के आप परसेप्शन अगर बनाओगे तो वो 99% गलत परसेप्शन होगा, 1% सही परसेप्शन होगा। तो पढ़ाई अल्टीमेटली तो पढ़ाई तो आपको करना ही पड़ेगा। पढ़ाई अगर आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है तो स्टडी एंड प्रैक्टिस छोड़ के और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। देख रहे हो आप, इतने स्टूडेंट, इतना सारा सिलेक्शन हो रहा है, सबका एक ही अल्टीमेटली बात है, सबको तो पढ़ाई करके ही तो सिलेक्शन ले रहा है, तो पढ़ाई करने से तो सिलेक्शन होगा ही। तो आप लोग भी पढ़िए, आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। अच्छा, जोनास के बारे में तो आप पहले से ही बहुत सारे कुछ ऑलरेडी बोल ही दिया हूं मैं, और आपसे क्या पूछूंगा जोनास के बारे में। जोनास के बिना पॉसिबल नहीं था ना सर, क्योंकि I graduated in 2023। फिर 1 year का गैप में मैं बहुत सारा एग्जाम, जैसे आपको बोला ऑलरेडी, आपने सीडीएस के लिए ट्राई किया, आप एमबीए किया, एविएशन के लिए ट्राई किया, तो 1 year के लिए आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ। फिर उसके बाद लगा कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तो फिर जोनास के बिना गाइडेंस नहीं मिलता ना सर। तो सेल्फ स्टडी से होता है, पर जैसे सर लोग बोलेंगे कि ये करो वो करो, एटलीस्ट पुश करने के लिए तो एक जन चाहिए, मतलब सही डायरेक्शन में पुश करने के लिए तो एक जन चाहिए कि आप ये पढ़ो, आप मैथ्स का ये वाला पार्ट करो, करंट अफेयर्स ये मंथ तक पढ़ो। ये पर्टिकुलरली गाइडेंस ऑब्वियसली जोनास देता है, क्योंकि बाकी तो सब स्टूडेंट, देखो गाइडेंस जो मैंने आपको किया या जोनास आपको जो गाइड करेगा, बाकी 99 स्टूडेंट को भी सेम गाइड करता है, बट पढ़ता तो सबको ही नहीं है, सिलेक्शन भी सबका नहीं होता है। तो जो लोग प्रॉपरली गाइड मान के पढ़ेगा उन लोगों का सिलेक्शन होगा। पढ़ना तो आपको ही है, स्टूडेंट का ही मोस्टली 80 to 90% रोल होता है, इंस्टीट्यूट या टीचर का 10 to 20% रोल होता है फॉर पुशिंग देमसेल्फ एंड क्लियरिंग देयर डाउट्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, एसबीआई जूनियर एसोसिएट तो हुआ, अब आपका आगे का एम क्या है? इस फील्ड में ही एम है या आप दूसरा गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हो? नहीं सर, मेरा एम तो अभी पीओ के लिए, लेवल के लिए है। पीओ लेवल चलो मैं वही बोल रहा कि क्योंकि मैं प्रिपेयर भी पीओ के लिए कर रहा था, क्लर्क भी कर रहा था, लेकिन पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो फिर क्लर्क तो अपने आप आराम से सिलेबस में कवर अप हो जाता है। सेम ही है, अभी तो उतना आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते हो, क्या कवर अप हो जाता है। तो फिर
even after I gave SBI clerk examination, I was preparing for RRB PO and IBPS PO क्योंकि SBI PO का बोला था कि लेट आएगा नोटिफिकेशन। यस यस पर यस, मर्जिंग की वजह से Yes, मर्ज sir. हो गया ना। Yes, sir. हाँ। तो फिर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस पीओ, तो उसके लिए पढ़ ही रहा था। तो फिर इवन आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन मैं एसबीआई पीओ का भी बैठूंगा, फिर आईबीपीएस पीओ का भी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सिट इन द एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जाम तो रहता ही है जे का, पर हाँ हाँ, सीआईबी और जेआईबी तो वो तो हाँ, रहता ही है, ये सब वो तो पर- अलग पार्ट हो गया अंदर घुसने के बाद। हाँ सर, पर अभी क्योंकि आई एम इन टच विद माय स्टडीज एंड आई एम इन द फ्लो, सो अभी के लिए मैं आई विल ट्राई टू गेट द एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन एज वेल। तो बैंकिंग सेक्टर में ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप मोटा मोटी अब क्योंकि एक स्टेप आपका बैंक में घुस गया है तो आप चाहते हो कि बैंकिंग सेक्टर में ही ग्रो करने के लिए। Yes, sir. अच्छा, तो ऑब्वियसली देखो एसबीआई पीओ तो ड्रीम जॉब होता है। अगर आप बैंकिंग फील्ड में आ रहे हो तो एसबीआई पीओ ड्रीम जॉब होता है। नोटिफिकेशन पूरा पड़ रहा था, इस बार का जो सैलरी पैकेज सीटीसी दिया हुआ है 20 lakhs पर ईयर का, 20 lakhs का सीटीसी दिया हुआ है, जो कि ना बहुत अच्छा अच्छा प्राइवेट कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में भी नहीं दिया जाता है। एक सिंपल ग्रेजुएट को देखो, हम लोग जो लोग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं वो लोग लेकिन सिस्टम में जाते हैं एज ए सिंपल ग्रेजुएट। वी डोंट हैव एनी टेक्निकल मतलब एबिलिटी, टेक्निकल एक्सपीरियंस, हम लोग सिंपल ग्रेजुएट तौर के जाते हैं। सिंपल ग्रेजुएट के तौर पे कोई भी मल्टीनेशनल बड़ा कंपनी एक फ्रेशर्स को फर्स्ट थिंग सिंपल ग्रेजुएट विदाउट हैविंग एनी टेक्निकल नॉलेज एंड देन फ्रेशर्स को ईयरली 20 लाख का पैकेज दे सकता है तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही दे सकता है, प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं दे सकता है। बहुत लोग कंपेयर करते हैं प्राइवेट में तो बहुत ज्यादा सैलरी मिलता है, लेकिन आप सिमिलर क्राइटेरिया कंडीशन में आके ये कंपैरिजन कीजिए कि आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो, आप डायरेक्ट घुसेंगे तो आपको कितना पैकेज मिल सकता है प्राइवेट में और गवर्नमेंट में कितना मिल सकता है। अच्छा, तो आपका अभी ड्रीम पीओ के तरफ ही जाना है। So अभी फर्दर मतलब उसके बाद फिर कुछ हुआ तो फिर लाइक आई आल्सो वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन लाइक हायर रैंकिंग, लाइक आई वांट टू बिकम अ डब्ल्यू आई विल सिट फॉर डब्ल्यूबीसीएस एग्जाम एज वेल इन फ्यूचर। आई एम प्लानिंग दैट, but for now my aim is, since I am in touch with the banking syllabus, so I am preparing for PO level, but in future I'll also sit for try for civil services exam। ये तो सबका ड्रीम रहता ही है सिविल सर्विसेज। बहुत सारा एग्जाम्पल है, पहले का एसबीआई का पीओ वो मतलब सिविल सर्विसेज में बाद में ज्वाइन किया है। टाइम अगर आप मैनेज कर पाओगे, पढ़ाई अगर मैनेज कर पाओगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। डिपेंड करता है आप किस लेवल तक टाइम मैनेज कर पा रहे हो। अभी नया नया आप घुसोगे, अभी तो थोड़ा सा आपको तो अभी तो लाइफ में एंजॉय करने का भी थोड़ा सा तो देना पड़ेगा लाइफ को भी टाइम। अभी थोड़ा सा नया आप सिस्टम में घुसोगे, हाथ में पैसा आएगा, अब थोड़ा सा कोशिश करोगे खुद को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन वही बात है कि आप जितना ज्यादा इस फील्ड में जितना ज्यादा ट्राई कर लोगे, बाद में आपको और ट्राई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में तो मौका भी नहीं मिलेगा ना, एज भी आपका निकल जाएगा जनरली। तो फिलहाल करते करते ये मतलब एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स में करते करते जितना हो सके आप एसबीआई पीओ सिविल सर्विसेज अगर आपका चाहिए तो पहला मैं आपको ऑब्वियसली एसबीआई पीओ ही बोलूंगा, क्योंकि पीओ से आपने 23 में ग्रेजुएट बोले हैं तो आपका एज हार्डली कितना 24 25 अभी 23 है एज। आप अगर पीओ क्रैक करते हो तो आप जब रिटायर करोगे आप कहाँ पे होगे आपको खुद को भी नहीं पता है। ठीक है, तो आप पीओ में आराम से अच्छा से ट्राई कीजिए। आप एकदम सिंगल डायरेक्शनल आप अब एक टारगेट ले लीजिए, इधर उधर और मत सोचिए कि मुझे पीओ में जाना है और एसबीआई पीओ में ही जाना है। और ऐसे करते करते आप ऑब्वियसली बहुत आगे चले जाएंगे। आप लास्टली मुझे एक बात बताओ कि अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स है, जो लोग अपकमिंग या ऑनगोइंग जो एस्पिरेंट्स है, उन लोगों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा अगर कोई क्रैक करना चाहता है अभी फिलहाल प्रेजेंट सिनेरियो में गवर्नमेंट जॉब या बैंकिंग एग्जाम व्हाटएवर। सो एंड दिस ईयर सर 2025 में सर बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि इतना सारा नोटिफिकेशन आ रहा है। सब ईयर दिसंबर के अंदर ही कंक्लूड होगा बोल रहे हैं। हाँ। अभी एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी का भी आएगा। तो फिर लास्ट ईयर जब मैं ज्वाइन किया था तो आई कुडंट इवन गिव आईबीपीएस क्लर्क, क्योंकि तब ज्वाइन किया था तो फिर नोटिफिकेशन सब आपने अगस्त में ज्वाइन किया था, नोटिफिकेशन तो अगस्त सितंबर में ही आईबीपीएस क्लर्क का आ जाता है। हाँ। तो फिर वो आई कुडंट गिव, आई ओनली कुड गिव 3 एग्जामिनेशन, वो भी 2 पीओ का था और 1 क्लर्क का था। पर इस बार अभी 6 एग्जामिनेशन होने वाला है। हाँ। इसी ईयर में। तो अगर कोई नया ज्वाइन कर रहा है तो सोच रहा है कि इट्स टू अर्ली, कि मतलब ट्राई भी नहीं करूंगा, होगा नहीं होगा, पर वैसे नहीं होगा। ट्राई एग्जाम का वो एटमॉस्फेयर में जब तक आप नहीं बैठोगे तब तक होगा नहीं होगा। और इवन इफ यू आर ज्वाइनिंग न्यू और
पहले से आप लोग बैंकिंग एस्पिरेंट हो, फिर भी आप मतलब जो स्टडी से अभी से करंट अफेयर्स तो शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सितंबर अक्टूबर में मेंस होगा, तब ये 4 मंथ्स का आज से ही करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स करेंगे तो बहुत अच्छा है, उससे करंट अफेयर्स स्मूथ हो जाएगा। फिर इंग्लिश के लिए यहाँ ड्रोनास में क्लास भी रहता है। फिर इंग्लिश के लिए आई सजेस्ट कि आप लोग हिंदू एडिटोरियल, आप पहले हिंदू पेपर तो रीड कीजिए, फिर उसके बाद हिंदू का एडिटोरियल रहता है डेली यूट्यूब में, आपको कोई कहीं से भी देख सकते हो। और फिर ड्रोनास का 9 PM में आप करंट अफेयर्स भी देख सकते हो। फिर वहाँ से करंट अफेयर्स तो और इंग्लिश तो क्लियर हो जाता है। फिर मैथ्स के लिए अटेंड द डेली क्लासेस एंड वर्क ऑन द चैप्टर दैट यू वीक इन, इसमें वीक हो उसमें वर्क करना है, पर आपको स्ट्रेटेजी आपके ऊपर है कि कौन सा चैप्टर आपको कंक्लूड मतलब पढ़ना है, नहीं छोड़ना है, पढ़ना है, तो आपके ऊपर है। और रीजनिंग में तो देयर इज नो सच टफ चैप्टर एनीथिंग, मेरे हिसाब से सब मतलब करने सब हो जाता है। एंड इफ यू डोंट स्टडी ऑन योरसेल्फ देन मतलब कोई भी मोटिवेशन आपको काम नहीं करेगा। इफ यू डोंट हैव दैट जिल इनसाइड ऑफ यू, दैट एंथुसियाज्म कि मेरे को ये क्रैक करना ही है आफ्टर, सो इट्स पॉसिबल। लाइक अभी सर ने कितना सारा इंटरव्यू ले चुका है, इट्स पॉसिबल बैंकिंग फील्ड में, अभी इट्स पॉसिबल फॉर एवरीवन टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली मतलब फॉर करंट अफेयर्स इन इंग्लिश यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डे 1 because for current affairs and the syllabus of English you can cope up with by yourself. Yes, sir. By studying daily. Yes, sir. But in terms of maths and reasoning you have to give some time. Yes, sir. जैसे कि every day sir, it's consistency. क्योंकि मैं consistent था, वही बात है कि एक ही दिन में सब कुछ कवर नहीं हो सकता था, एक दिन में वो कोई जीनियस नहीं बन जाता। Consistency is the main key to success. So every day 1 घंटा पढ़ो, पर पढ़ो every day, 2 घंटा पढ़ो, so like slowly like increase the capacity how much you can study. ब्रेक बनता है, पर वो ब्रेक का दिन में मतलब कुछ पढ़ने से भी नहीं होता, क्योंकि जैसे मैं बोला कि मैं संडे वनडे आउट में जाता था, पर रात में आके मैं कम से कम करंट अफेयर्स और इंग्लिश तो मतलब देखता था, ताकि वो मोमेंटम ना खराब हो जाए। वही रहता है। बीच में मेरा फंक्शन वगैरह भी था, क्योंकि मैं जनवरी में मिस्टर करशंग और मिस करशंग था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, एंड वहाँ पे भी मतलब टाइम तो गया था, पर फिर भी उसको मैं कोप अप कैसे करता हूँ उसको, मतलब क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करके उसको और ज्यादा पढ़ना है। तो कुछ भी ब्रेकअप हो, लेकिन मोमेंटम को जाने देना नहीं है, कंसिस्टेंसी रहना एकदम बहुत ज्यादा। तो आदत जो पढ़ाई का, मान लो आप 8 घंटा करके ही पढ़ रहे हो, बाई चांस कोई दिन कोई काम आ गया, आप ऐसा मत करो कि पूरा ही दिन जीरो कर दो, एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ने बैठो, ताकि आप में जो कंटिन्यूएशन है आप में वो आदत बैठ जाए। ज्यादा नहीं, 8 से 9 महीना ही आदत तो बैठाना पड़ेगा, उसके बाद देखना सिलेक्शन खुद से ही आएगा एक के बाद एक। अब पूजन का भी, पूजन अगर सेम रूटीन फॉलो करेगा तो पूजन को इसके बाद मतलब सोचना पड़ेगा कि कौन सा ज्वाइन करे और कौन सा छोड़ दे। ऐसा कंडीशन बहुत सारा स्टूडेंट्स का आता है, जब मिलता है तब मिलता ही रहता है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था पूजन के साथ हम लोगों का एक छोटा सा इंटरव्यू। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से जानकारी मिला, आप लोगों को कुछ सीखना भी मतलब नॉलेज भी मिला। आप लोग फॉलो करते रहिए द द्रोणास को। इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेके आने के लिए, ताकि हम लोगों के साथ आप लोगों के साथ हम उनका एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। तो थैंक यू एवरीवन। तो ट्यून इन टू द द्रोणास, आएंगे हम लोग फिर से एक नया पोस्ट कॉल लेके। थैंक यू पूजन फॉर कमिंग हियर। आई होप आप आगे और भी ज्यादा फ्लरिश करो अपना कैरियर में, एक अच्छा ऑफिसर बन के फिर से एक बार द्रोणास में आके इंटरव्यू देना। थैंक यू सर, श्योरली सर। ओके।